स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में और मैं मालीराम शर्मा। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 जिसमें हम गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक किए थे एनसीईआरटी के। अब हम बात करेंगे 23 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है उन सब चीजों के बारे में इस लेक्चर में सोल्व करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। लास्ट लेक्चर में हमने 22 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब 23 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा n पद क्या दिया हुआ है, a तथा b दिया हुआ है, a और b क्रम से दिया हुआ है, और p क्या दिया हुआ है, n पदों के गुणनफल दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है, p स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर होल n दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी, क्या दिया है, गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा n पद n पद क्या दिया हुआ है, क्रमशः, मतलब a तथा b है, a तथा b है, एवं p क्या है, n पदों का गुणनफल है, गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, p स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर होल n, यही सिद्ध करना है। चलो इसको सिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे इसको सिद्ध, कैसे सिद्ध करेंगे इसको, एक बार मैं इंक चेंज कर लेता हूं मार्कर को। चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और n पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद क्या दिया हुआ है, a, और n पद क्या होता है, a r की पावर n माइनस वन होता है गुणोत्तर श्रेणी का। ये किसके बराबर दिया हुआ है, b के बराबर दिया है। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, समीकरण नंबर 1, सीधा सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। इसी प्रकार हमें क्या दिया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगी, a आर का स्क्वायर, n पद है तो a r की पावर n माइनस वन। इन सभी पदों का गुणनफल किसके बराबर है, p के बराबर है, ये दिया हुआ है देखो। तो a मल्टीप्लाई ए आर का स्क्वायर, ए आर की क्यूब, एंड सोन ए आर की पावर n माइनस वन किसके बराबर है, p के बराबर है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो प्रथम पद a है, द्वितीय पद में ए आर है, तृतीय पद में ए आर स्क्वायर है, मतलब a कितने टाइम आ रहा है, n पद है तो n बार आ रहा है। तो a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a की पावर n। अब देखो r यहां है, आर स्क्वायर आर की क्यूब, ये r की पावर 1 है, r की पावर n माइनस वन तक है। अगर आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 1 प्लस 2 प्लस कितने तक, n माइनस वन। अब देखो यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी आपको, क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 ये किस में है, समांतर श्रेणी में। किस में, देखो लिख दो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस वन किस में है, समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी के n माइनस वन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, यहां लिख दीजिए एस एन माइनस वन, एन माइनस वन बाई टू, टू ए की जगह क्या है, 1 है, प्लस एन माइनस वन होता है एन पदों के लिए, लेकिन यहाँ एन माइनस वन पद है तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 1, सारा अंतर कितना है, 1 ही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एन माइनस वन बाई टू। कैसे, देखो 2 यहाँ है और माइनस 2 है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो एन बच जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, p के बराबर है। देखो यहां पर हमारे पास किसके बराबर आ गया, p के बराबर है, सॉरी p के बराबर ये नहीं है, ये तो n पदों का योगफल आ गया। अब देखो ये इसमें पुट कर दीजिए r की, ये इसी का तो योगफल है तो ये घात में आ जाएगा। तो a की पावर n r की पावर n n माइनस वन बाई टू किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर है। ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब देखो क्या करना है हमें, समीकरण 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। क्यों करना है वर्ग, देखो n माइनस वन तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, अब देखो वर्ग करो, a की पावर 2n हो जाएगा, r की पावर n माइनस वन, इसका भी वर्ग इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 2 नीचे भी है ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा वर्ग करने पर। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, a की पावर 2n आर की पावर n n माइनस वन इक्वल टू पी स्क्वायर।
देखो एक चीज यहां से समझ में आ रही होगी आपको, यहां भी एन है और यहां भी एन है, तो एन क्या कर सकते हैं, कॉमन घात ले सकते हैं। अगर कॉमन घात लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एन बाहर लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, या आर एन माइनस वन, इसके पूरे की पावर एन हो जाएगी, क्योंकि इस एन को क्या कर लिया हमने, बाहर लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर के बराबर है हमारे पास। अब देखो समीकरण एक में क्या दिया हुआ हमारे पास, ए आर की पावर एन माइनस वन की जगह क्या दिया हुआ है, बी। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक तो ए आर की पावर एन माइनस वन की जगह क्या कर देंगे, बी पुट कर देंगे। चलो करो बी पुट, यहां से मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। देखो इस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए आर की पावर एन माइनस वन की पावर एन पी स्क्वायर के बराबर है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, यहां समीकरण एक से बी के बराबर है, तो बी पुट कर दो यहां पे, तो ए बी की पावर होल एन किसके बराबर है, पी स्क्वायर के। अब देखो यही प्रूव करना था हमें, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर होल एन, यही प्रूव करना था। देखो कितना आसान सा था, ये समांतर श्रेणी में आ रहा था, समांतर श्रेणी का योगफल निकाला और इसके पावर में रख दिया, इसका स्क्वायर किया और यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये किसके बराबर हो गया, ए बी की पावर होल एन पी स्क्वायर के बराबर हो गया। ये हमारे क्या हो गया, सिद्ध हो रहा है यहां से। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया नोट डाउन। चलो अब करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं इसका। आसान आसान से प्रॉब्लम दी हुई है, केवल क्या करना है हमें, इनके बारे में पता होना चाहिए कि करना क्या है क्वेश्चन में, निकालना क्या है। गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होता है, एन व पद क्या होता है इसके लिए। इसी प्रकार समांतर श्रेणी के एन व पद क्या होता है, इसी प्रकार इसका माध्य कैसे निकालते हैं, अगर दो पद दिए हुए हैं तो इनके बीच के अंदर कैसे हम एक गुणोत्तर श्रेणी बना सकते हैं, कैसे समांतर श्रेणी बना सकते हैं, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। और ये हमने लेक्चर में पहले ही सब चीजें डिस्कस किया है, उसके बाद में ये प्रश्नावली स्टार्ट की है। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबको पीछे जाके पूरे लेक्चर वगैरह देखने होंगे, रेगुलर देखते रहिए, इससे क्या हो जाएगा आपके लिए पूरी एनसीईआरटी का सिलेबस कवर हो जाएगा, और साथ में जो जेईई मेन के लिए वगैरह तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, दिखाइए कि ये गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम एन पदों के योगफल तथा n+1 से 2n वे पद तक है योगफल का अनुपात क्या दिया हुआ है, 1/r की पावर n दिया हुआ है। दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1 वे पद से 2n वे पद तक के पदों के योगफल का अनुपात, पदों के योगफल का अनुपात क्या है, 1/r की पावर n है। कैसे करेंगे इसको, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 2n पद तक दिया हुआ टोटल। फर्स्ट n पद क्या हो जाएंगे, ये a और n वा पद, प्रथम पद a हो गया, फिर ये ए आर हो गया, और n वा पद क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1 n वा पद। इसी प्रकार n+1 वा पद लेते हैं, और कहां तक लेते हैं, 2n वा पद। अब देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, सेकंड ए आर हो जाएगा। इसी प्रकार n वा पद क्या होता है हमें पता है, ए आर की पावर n-1।
अगर ये n वा पद है तो n प्लस 1 वा पद क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n, क्योंकि r से मल्टीप्लाई होगा तब क्या हो जाएगा, a घात जुड़ जाएगी तो ये r की पावर n हो जाएगा, और 2n वा पद क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 2n माइनस 1, यही होगा, n की जगह 2n माइनस 1 हो जाएगा। ये प्रथम n पद हो गए और ये अगले n पद हो गए, टोटल 2n पद है। इन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ये निकालो, इन पदों का योगफल एस एन क्या हो जाएगा इसके लिए, ए आर 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। कैसे, प्रथम पद क्या है इसके लिए, इन सीरीज के लिए, इसके लिए प्रथम पद ए है तो ए 1 माइनस आर की पावर एन, क्योंकि टोटल कितने पद है, एन पद है ये भी और ये भी एन पद है, तो 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। और इनके लिए क्या हो जाएगा, एस एन से लेकर 2n तक के लिए, n प्लस 1 से 2n तक, इसके लिए क्या आ जाएगा, ए की जगह प्रथम पद के लिए क्या है, इसके लिए ए आर की पावर एन है, ए आर की पावर एन 1 माइनस आर की पावर एन, क्योंकि सारवंतर सभी दोनों के लिए सेम है और इसमें भी एन ही पद है, तो 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अब देखो इसका अनुपात अपॉन इसका अनुपात निकालना में, प्रथम एन पदों का अनुपात योगफल और अगले एन प्लस 1 पद से लेकर 2n पदवे पद तक का अनुपात निकालना है। तो ये लो इसमें भाग लगा दो, एस एन प्लस 1 से लेकर 2n तक के लिए क्या आ रहा है, ए आर की पावर एन 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। देखो यहां भी 1 माइनस आर है और यहां भी 1 माइनस आर है, कैंसिल आउट हो गया। इसी प्रकार ए ऊपर भी है एक, सॉरी ए नीचे भी एक ऊपर भी है, 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर की पावर एन। देखो यहाँ क्या बच रहा है, ऊपर केवल एक और नीचे क्या बच रहा है, आर की पावर एन। तो यही सिद्ध करना था हमें, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सीधा सा देखो एन पदों के लिए फिर अगले एन पदों के लिए, इसके लिए लेकिन प्रथम पद क्या आ रहा है, ए आर की पावर एन आ रहा है, इसके लिए ए आ रहा था, तो बस यही करना था हमें, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। ये हो गया, चलो अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं बड़े आसान आसान से दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, यदि ए बी सी डी किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में, चार पद दिए हुए हैं, चारों किस में, गुणोत्तर श्रेणी में, तो दिखाइए किसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोष्टक में बंद किया हुआ है इनको, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए बी बी सी प्लस सी डी के होल स्क्वायर के बराबर है। यदि ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है, किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो दिखाइए कि, क्या दिखाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी के होल स्क्वायर के बराबर है, ये सिद्ध करना है हमें। चलो देखते हैं, अब हमें दिया हुआ क्या, ए बी सी डी किसमें, गुणोत्तर श्रेणी में। देखो हमें पहले ये लिखो, ए बी सी और डी, अब ये चार पद दिए, चार पद अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है। देखो ये ए है, अगर इसको ए आर लेते हैं, ए आर स्क्वायर और ए आर की क्यूब, फोर्थ पद क्या होता है, ए आर की क्यूब, प्रथम पद हम ए से लेते हैं, ये किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में, और ये भी गुणोत्तर श्रेणी में। अब हमें ये तो पता ही है, अगर प्रथम पद और फोर्थ पद को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की क्यूब। इसी प्रकार अगर सेकंड पद और थर्ड पद को करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की क्यूब, क्योंकि यहाँ आर है यहाँ आर स्क्वायर है, ये दोनों बराबर है। इससे क्या आ रहा है, अगर चार पद दिया हुआ हो तो प्रथम और अंतिम पद दो बीच के पदों के गुणन के बराबर होता है, तो मतलब ए डी बराबर बी सी, एक तो रिलेशन हमारे पास ये आ गया, ये दोनों पद एक दूसरे से गुणा होंगे और ये एक दूसरे के गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। इसी प्रकार हम अगर ये तीन पद चूज करते हैं प्रथम वाले, तो हमें पता है गुणोत्तर माध्य क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के बराबर होता है, मतलब बी बराबर रूट ए सी होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के बराबर होता है। ये भी हमारे पास रिलेशन पता लग गया, आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर आ रहा है,
अब देखो ये नेक्स्ट 3 पद लेते हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी और डी के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बी मल्टीप्लाई डी के बराबर। ये हमारे पास समीकरण 3 आ गए। 3 समीकरण, इन 4 पद दिए हुए हैं गुणोत्तर श्रेणी के, और हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। कैसे आ गई, 3 रिलेशन आ गई तीनों के इस गुणोत्तर श्रेणी के। अब देखो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और ये राइट हैंड साइड दायां पक्ष। हमें कोई भी एक पक्ष लेके सिद्ध करना है। हम क्या लेते हैं, आर एच एस दायां पक्ष लेने पर। अब देखो दायां पक्ष क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखो यहां से कुछ ए बी यहां भी है क्या, कहीं नहीं है ए बी, बी सी है। देखो बी सी है तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बी सी के बराबर क्या है, ए डी। तो यहां पुट कर दीजिए, बी सी बराबर ए डी रखने पर, चलो रखो, हमारे पास क्या बन गई, ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब देखो हमें यह पता है कि एक्स वाई और जेड मान सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है एक, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसी के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूले से क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। देखो क्या होता है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इन तीनों का हो गया, प्लस 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी डी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई ए सी डी स्क्वायर प्लस और फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई ए बी सी डी, यही आ रहा है हमारे पास, यही आ रहा है। चलो इनको क्या करते हैं, रखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे कैसे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर ऐसे कैसे, सी स्क्वायर डी स्क्वायर ऐसे कैसे। अब देखो बी डी की जगह क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बी डी की जगह सी स्क्वायर पुट करो, यहाँ पे सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी की जगह क्या है, बी सी है, देखो यहाँ पे ए सी की जगह बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी सी, देखो ये बी सी की जगह क्या दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है। या ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी की जगह ये ए बी सी डी है, देखो ए सी की जगह क्या है, बी स्क्वायर है, देखो ए सी ये है तो बी स्क्वायर हो गया, और बी डी की जगह सी स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। यहां से ये कोष्टक बंद हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ओपन करके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ये ट्वाइस है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक बार फिर लिखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं इधर से। अब देखो यहां क्या आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, यहां कह रहा है ए स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है, और यहां ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है। इन तीनों को पास में ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला ले लिया हमने, ये वाला ले लिया, अब ये वाला लेते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर। इसी प्रकार अब हमारे पास यहां क्या आ रहा है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है, इसको लिख दो सी स्क्वायर डी स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब क्या बच गया यहां से, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये कंप्लीट आ गई हमारे पास। अब देखो हम, मैं थोड़ा सा और रफ कर देता हूं यहां से। यहां तीनों में क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। अब यहां भी 6 क्या है, टर्म्स है, 6 टर्म को में क्या करना है, फिर बी कॉमन लेना है और सी कॉमन लेना है। देखो यहां भी बी कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ रहा है। अब देखो हमारे पास रिलेशन से ए सी किसके बराबर है, ए सी इक्वल टू बी का स्क्वायर के बराबर है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, देखो यहां से ए सी बराबर बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहां पुट कर दो, यहां ये पुट करेंगे। इसी प्रकार बी डी की जगह क्या आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां भी क्या करो,
सी स्क्वायर पुट करो, यहाँ बी स्क्वायर पुट करो। चलो करते हैं पुट। देखो यहां से क्या हो रहा है, ए स्क्वायर, इन तीनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया, प्लस सी स्क्वायर का टर्म देखो यहां से, देखो एक बार पहले बी का टर्म लेते हैं, बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया यहां से, यहाँ बी स्क्वायर आ गया, इसी प्रकार ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ये तीनों टर्म लेते हैं, ये वाला लो तो पहले बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी ये क्या ले लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लेते हैं, इसी प्रकार प्लस में अब हमारे पास क्या बच गया, सी स्क्वायर डी स्क्वायर बच गया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया, और सी स्क्वायर बच गया। तो बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। अब देखो यहां से भी क्या आ रहा है, ए स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे कैसे, प्लस यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। देखो यहां से बी स्क्वायर आ जाएगा, यहां से सी स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से डी स्क्वायर आ जाएगा, इसी प्रकार प्लस देखो यहां सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बचेगा हमारे पास, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक चीज तो आपको दिख रहा ही होगा यहां से, ये कंप्लीट इक्वेशन आ रही है हमारे पास। अभी यहां देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, क्या ले लेंगे हम, तीनों में कॉमन ले लेंगे। मैं थोड़ा सा यहां भी रफ कर देता हूं, कॉमन ले लो यहां से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तीनों में से, तो यहां क्या बचेगा, केवल ए स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर और यहां सी स्क्वायर, और हमें यही प्रूव करना था, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कितना आसान सा है, केवल हमें ये तीनों रिलेशन पता होना चाहिए, तीनों रिलेशन, चार ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी के चार टर्म दिए हुए हैं, तो ये तीनों रिलेशन पता होंगे तो हमें, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का डर रहता है, कैलकुलेशन में, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रूव करने वाले, और कई बार हमें ये रिलेशन दिया होता है ए बी सी डी, और जेई मेन में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये रिलेशन सही है क्या, कौन सा रिलेशन सही है, यहाँ कुछ वैल्यू चेंज कर देंगे वो लोग, तो ऐसा हमें जेई मेन में एडवांस में भी थोड़ा सा इससे अलग मॉडिफाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कैसे किया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ये 25 था, हो गया हमारे पास 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ चलते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये लो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं एनसीईआरटी का। क्या दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक क्या हो जाए, गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक 3 और 81 दिया हुआ है, 3 और 81, 3 और 81 के बीच में दो संख्याएं पुट करनी है, क्या कर दो पुट, ए और बी पुट कर दो।
तो ये प्राप्त अनुक्रम क्या बन जाए, एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। कैसे करेंगे, देखो हमारे को पता है प्रथम पद क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज है प्रथम पद 3 दिया हुआ है, या एक ही जगह हम ए से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम प्रथम पद लेते हैं, तो सी और डी ले लो, बी और सी ले लो। प्रथम पद 3 है, अंतिम पद 81, और n पद क्या है 4 पद। n क्या है, n बराबर 4 है, देखो 1 2 3 4, ये b है, b n बराबर 4 है। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, 4वां पद क्या हो जाएगा, 4वां पद क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1, यही होता है n माइनस 1। अब देखो 4वां पद हमें पता है कितना है, 81 रख दो यहाँ पे। प्रथम पद 3 दिया हुआ है, r n की जगह में पता है 4 माइनस 1, ये पता लग गया हमें। अब 81 में 3 का भाग लगाओ, पूरी इक्वेशन में 3 का भाग लगाएं तो 81 में क्या हो जाएगा 27 इक्वल टू आर की क्यूब। अब आर की क्यूब इक्वल टू 27 है, तो 27 को क्या लिखते हैं हम लोग, 3 की क्यूब आर की क्यूब। अगर घात समान है, पावर समान है, तो बेस भी समान होगा आधार, तो आर बराबर 3 आ गए। यहां से कितनी बारी बता रहा हूं मैं, आर बराबर 3 आ गया, तो हमें निकालना क्या है, बी निकालना है। अब ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर ए आर की क्यूब, यही होता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ए आर, बीवा पद, तो ये ए की जगह क्या है, प्रथम पद 3 है, बराबर भी क्या है 3, तो एक तो क्या हो जाएगी 9 हो जाएगा। इसी प्रकार c बराबर ए आर का स्क्वायर, तो 3 और 3 का स्क्वायर 27, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 तो पहले से ही है, फिर ये 9 आ गया, 27 81, ये लो, ये चारों पद आ गए, 9 और 27 आ जाएंगे दोनों पद। कितना आसान सा था, कुछ भी नहीं करना था हमें, आर निकाल लिया, ए पता था ही, 9 और 27 दो पद आ गए हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ कंप्लीट होता है। चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। हो गया नोट डाउन, आसान सा ही है। चलो इसको रफ कर देता हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में, n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस बी की पावर n, a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, समांतर माध्य में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था और n की वैल्यू पूछी थी। उसमें क्या आ रहा था, n बराबर कुछ -1 के इक्वल आ रहा था शायद। इसके लिए निकालते हैं गुणोत्तर के लिए, n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a n प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1, a की पावर n प्लस b की पावर n, a तथा b के बीच क्या है, गुणोत्तर माध्य हैं, गुणोत्तर माध्य हैं। देखो n का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये वाली टर्म a और b के बीच में क्या है, गुणोत्तर माध्य है। अब देखो a b और ये क्या है, एक गुणोत्तर माध्य के बराबर है, ये इसके गुणोत्तर माध्य के बराबर है। ये किस कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ये x है और ये क्या है, इसके गुणोत्तर माध्य के बराबर है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, x का स्क्वायर इक्वल टू ए बी के बराबर होता है, x का स्क्वायर इक्वल टू ए बी के बराबर होता है। x की जगह क्या है, ये वैल्यू है, क्या है, इसकी वैल्यू है। तो चलो करते हैं इसको। अब देखो ये x के बराबर मान लिया हमने इसको, गुणोत्तर माध्य x बराबर रूट ए बी होता है, तो x स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी होता है। हमें x की जगह ये दिया हुआ है, गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करो हमारे पास, a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर प्लस बी की पावर n का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a के बराबर है। इसको सोल्व करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे, किस n के लिए, 7। देखो अब इसका स्क्वायर करो पहले, फिर इसका स्क्वायर करो। चलो a की पावर n प्लस 1 के लिए, तो a की पावर
2n+1 यानी इसका स्क्वायर प्लस b 2n+1 2ab, तो a की जगह क्या है an+1 bn+1, यही आ रहा है। नीचे क्या आ जाएगा a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2a की पावर n b की पावर n किसके बराबर है ab के बराबर है, यही आ रहा है ab के बराबर आ रहा है। तो चलो यहां से इसको क्या करते हैं, अब देखो ये वाला उधर ले जाते हैं और ये वाला इधर रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास a की पावर 2n+1 प्लस b की पावर 2n+1 प्लस 2 a की पावर n+1 b की पावर n+1 किसके बराबर आ जाएगा ए बी बाहर है a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2a की पावर n b की पावर n, यही आ रहा है। देखो ये उधर चला जाएगा तब, चलो मल्टीप्लाई करो a की पावर 2n+1 प्लस b की पावर 2n+1, ये कोष्टक के अंदर है n+1 प्लस 2a की पावर n b की पावर n किसके बराबर है, देखो अभी ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी a और ये भी a, ये पावर 1 है यहाँ पे, a की पावर 1 है यहाँ b की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 2n+1, ये a ऐड हो जाएगा और b a से कैसे आ जाएगा प्लस, अभी ये a से कैसे रहेगा इसके साथ b की पावर 2n+1 हो जाएगा। अभी ये इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, तो 2a से कैसे a की पावर n+1 हो जाएगा और b की पावर भी n+1 क्योंकि bn है और एक यहां से भी है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इनको क्या करते हैं एक तरफ ले आते हैं, सभी को क्या करते हैं a की तरफ ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो a की पावर 2n+2 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस b की पावर 2n+2 प्लस 2a की पावर n+1 b की पावर n+1, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे सभी माइनस के हो जाएंगे, a की पावर 2n+1 मल्टीप्लाई में भी है माइनस a b की पावर 2n+1 माइनस 2an+1 bn+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से कुछ चीजें समझ में आ रही है क्या आपको, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पास पास में लेते हैं, इसी प्रकार ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पास में लेते हैं, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लेते हैं, ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में लेते हैं, देखो ले लो ये वाला टर्म, पहले देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या कॉमन है यहाँ पे, a की पावर 2n+1 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये भी, और यहाँ a की पावर 2n+2 है, केवल a की पावर 2n+1 ही कॉमन आएगा, यहाँ से 2n+1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा केवल a बचेगा, क्योंकि +2 है और यहाँ +1 है तो a बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का b बचेगा केवल। समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार अब देखो यहां से क्या लेते हैं, एक ये वाली टर्म लेते हैं और एक ये वाली टर्म लेते हैं, ये लो और ये लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है b की पावर 2n+1 b की पावर 2n+1, देखो यहां से b की पावर 2n+1 लेंगे तो यहां से क्या बचेगा केवल b बचेगा और यहां से माइनस a बचेगा, यही बच रहा है। अब देखो यहां से भी a की पावर n+1 है b की पावर n+1 है, a की पावर n+1 है b की पावर n+1 है, ये भी 2 है ये माइनस का 2 है, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, केवल हमारे पास यही आ रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है, यही आ रहा है इक्वल टू 0। अब देखो मैं थोड़ा सा यहां से क्या कर देता हूं रफ कर देता हूं इसको, a की पावर 2n+1 a माइनस b, अब देखो यहाँ b माइनस है, इसमें क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो b की पावर 2n+1, अब ये b माइनस a की जगह क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी a माइनस बी है और यहाँ भी a माइनस बी है, तो क्या करेंगे a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, a की पावर 2n+1 माइनस b की पावर 2n+1 इक्वल टू 0। अब देखो याद रखना हमेशा a बराबर तो b नहीं है, क्योंकि क्या है गुणोत्तर श्रेणी है, तो a बराबर b तो है ही नहीं, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा कोई सेंस ही नहीं रहेगा, तो ये तो बराबर 0 नहीं करना, अब ये बराबर 0 होगा, तो a की पावर 2n+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा b की पावर 2n+1, यही आ रहा है। अब देखो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 2n+1, इसमें भाग लगा दो b की पावर 2n+1 इक्वल टू 1 आ गया, यही लिख सकते हैं इसे, क्योंकि इसको नीचे ले आएंगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा केवल 1 बच गया। अब देखो मैं यहां से भी थोड़ा क्या कर देता हूं रफ कर देता हूं,
इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी 2n+1 है, ये भी 2n+1 है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a/b की पावर 2n+1 इक्वल टू 1। अब देखो 1 कब होती है किसी पावर, किसी चीज की घात 1 कब होती है, 1 कब होती है, जब a/b की पावर 0, a/b की पावर क्या आ रही हो, 0 आ रही हो। किसी की संख्या की पावर 0 होती है तभी आता है 1 आता है हमारे पास। इसका मतलब a/b है, यहां भी a/b है। अगर बेस समान है तो घात भी समान होगी। इसका मतलब 2n+1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 2n+1 इक्वल टू 0, तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, क्योंकि ये उधर जाते क्या हो जाएगा, -1 और 2 का भाग लग जाएगा, तो n बराबर -1/2 आ रहा है यहां से। इसका मतलब n बराबर -1/2 के लिए a और b के बीच में ये क्या है, एक गुणोत्तर माध्य है। ये क्या है, गुणोत्तर माध्य। कितना आसान सा क्वेश्चन था। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि 1 कब आता है किसी पावर के लिए, अगर 1 की पावर 1 हो तब 1 आएगा। ये किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ये याद रखो और इसको नोट डाउन कीजिए। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने इस लेक्चर में किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 28 से 32 तक जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जुड़े रहिए वंदे भारत फाउंडेशन के साथ में। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए जो गांव देहात दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास सुविधाओं का अभाव है। हम वंदे भारत फाउंडेशन में 11th क्लास के साथ साथ 12th क्लास मैथमेटिक्स कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे, साथ में जेई वगैरह के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स भी साथ साथ में करेंगे। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।